प्रभु को महिमा मिले। आप सबको उसको उपस्थिति में परमेश्वर आशीष दे। आपको स्वागत है प्रभु का उपस्थिति में, परमेश्वर का भरपूरी आपको मिले। और इस घड़ी मेरे साथ सबको ही आपने बाइबल निकाल कर रखे और व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 5 अध्याय को निकाले। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 29 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे, भला होता कि उसका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें। मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है कि इस्राएली सेना को अंदर में भला होता कि परमेश्वर का डर और भय परमेश्वर के महिमा में ऐसा ही बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज मूसा से परमेश्वर ने सिनाई पर्वत में होकर, आग में होकर बातें कर रहा था। उस समय के बातों को यहाँ पर प्रकट किया है, लेकिन आज मूसा ने आप और हमसे वचन बातें कर दी है। हालेलुया। बाइबल क्या है? एक बोलने वाला पुस्तक है, बात करने वाला पुस्तक है। हालेलुया। जब आप निराशा होते हैं, घोर अंधेरा आपके जीवन में लगता है, किसी प्रकार का समस्या लगता है, तो उस समय आप बाइबल उठाकर पढ़ो। जिस वचन का आवश्यकता आपके जीवन में है, प्रभु अपने वचन से बात करता है। हालेलुया। और ऐसा कोई भी पुस्तक नहीं है जो पुस्तक बातें करता है, लेकिन बाइबल जो है बोलने वाला पुस्तक है, बात करने वाला पुस्तक है। वचन परमेश्वर है और ये वचन से प्रभु बातें करता है। हालेलुया। और इस्राएलियों को परमेश्वर कहता है। इस्राएली कौन है? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इस्राएलियों के लिए वचन है, आपके लिए वचन है, मेरे लिए वचन है। भला होता कि वे सदैव मेरा भय मानते रहे और मेरी आज्ञाओं पर चलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारी आज्ञाएं हैं, बहुत सारी विधि है और बहुत सारा नियम है प्रभु के वचन के अंदर में। हालेलुया। यदि हम उस आज्ञाओं को पालन करते हैं, बाइबल में लिखा है, तो मुझे छोड़ किसी को दूसरे को स्पर्श करके ना मानना, अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, अपने माता और अपने पिता का आदर करना, तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, किसी घर का लालच ना करना, ना किसी स्त्री का लालच करना। ये 10 आज्ञाएं जो है, कितने लोगों को पता है 10 आज्ञा? हालेलुया। और हमें परमेश्वर के आज्ञा, ये तो 10 आज्ञा है, उसके विपरीत भी कई विधि और नियम परमेश्वर के पुस्तक में पाए जाते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है, भला हो जाता कि ये सारे लोग मेरी विधियों को मानने में मन लगाते और सदैव उसका वंश आशीषित होता। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, केवल वे आशीष नहीं होते, उसका पीढ़ी, उसका वंश, उसका बेटा, उसका बेटी, उसका पोता, उसका पोती सब प्रभु में आशीषित पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, भला होता कि मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए उसका मन ऐसे ही बना रहा। आप और हमारा मन ऐसा ही प्रभु का उपस्थिति में रहता। हालेलुया। बच्चे लोगों को मैं कहना चाहूंगी, 10 आज्ञा में से एक बहुत बड़ी आज्ञा है। क्या है? तो अपने माता और पिता का आदर करना। अपने हाथों को उठाए, सारे बच्चे अपने हाथों को उठाए, सब कोई। हालेलुया। अपने माता और पिता परमेश्वर के स्वरूप में होते हैं। हालेलुया। आपको अपने माता पिता का आदर करना है। तब बाइबल में एक प्रतिज्ञा है, धरती पर तुम बहुत दिन जीवित रहोगे और तुम्हारा भला होगा। अपने हाथों को नीचे करो। हालेलुया। यदि अपने जीवन में आप भलाई को देखना चाहते हैं, तो अपने माता पिता का आदर करना है। हालेलुया। अपने जीवन में कुछ भला होगा, ऐसा परमेश्वर करेगा। जो माता पिता का आशीर्वाद होते हैं, परमेश्वर का आशीष उसको मिलते हैं। हालेलुया।
इसलिए हर बच्चे को अपने माता पिता का 10 आज्ञा में से बहुत बड़ी आज्ञा है, तो अपने माता और पिता का आदर करना, सम्मान करना। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, 32 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, उसके अनुसार करने की चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और ना दाहिने मुड़ना और न बाएं। हालेलुया। और तू अपने परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार करने की चौकसी करना, उनसे ना दाहिने मुड़ना और ना बाएं। हाँ, आगे पढ़ी। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, हाँ, जिस मार्ग पर तुझे चलने के लिए तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो, उसी सारे मार्गों पर चलते रहो, कि तुम जीवित रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। और तुम्हारा भला होगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस मार्ग पर परमेश्वर के आज्ञा और विधि पर चलने के द्वारा किसी का भी बुरा नहीं होता, सबका भला होता है, सबको प्रभु का आशीर्वाद मिलते हैं और सब लोगों को परमेश्वर आशीष दे करके ऊंचा उठाता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर का आशीष चाहिए, परमेश्वर का विधि और नियम को मानना है, परमेश्वर का जो कुछ भी आज्ञा मिलता है वचन के द्वारा, उसके अनुसार हमें फॉलो करना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। मूर्त तो मूर्त है, कई लोग यीशु का फोटो टांग कर उसकी उपासना करते, उसके सामने सिर झुकाते। मूर्त तो मूर्त है, यीशु का हो या मरियम का हो। हालेलुया। वो तो मूर्त ही है। परमेश्वर का स्वरूप को किसने देखा? कोई देखा है? उसका प्रतिमा कौन बना सकता? हमारा सर्वशक्तिमान तो आग के जैसे है। हालेलुया। उसको आप देख नहीं पाओगे, सूर्य के प्रकाश के समान है। उस प्रकाशमान परमेश्वर को कौन बनाएगा? कोई है उसको बनाने वाला? नहीं। इसलिए यीशु का फोटो भी रख कर आप उसकी सेवा उपासना करते हो तो मूर्त है, यीशु नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग मरियम का मूर्त बनाकर उसको दिन रात मोमबत्ती अगरबत्ती जला दे। और मरियम नहीं हो, क्या है? मूर्त हो, मिट्टी से बनी है, वो तो क्या है? मूर्त है। हालेलुया। और इसमें बाइबल में साफ लिखा है, तुम अपने लिए कोई मूर्त खुद कर ना बनाना। आज कहीं कहीं पर देखते हैं, हर जगह सुंदर सुंदर फोटो रख करके उसकी क्या कर रही है? हमारा भगवान है, हमारा परमेश्वर है। आपका परमेश्वर भगवान तो कहाँ रहता है? स्वर्ग में, मिट्टियों का वो नहीं है। और सर्वशक्तिमान सारे भूमंडल का सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आप मिट्टी से तुलना नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 10 आज्ञाओं को साफ साफ हमें लिखा गया है और हमें उसके अनुसार करने की चौकसी करना है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा हो गया। नीचे पढ़िए उसका 32 का। और जिस देश के तुम अधिकारी होगे, हाँ, जिस देश